ट्रांसलेट माई सेल्फ निधि। तो मैं आप लोगों को करा रही थी सेट चैप्टर, जिसका ऑलरेडी हमने बहुत सा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था। तो आज की वीडियो में बच्चों मैं आपको कराने वाली हूँ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। आज हम अपने सारे डाउट को मिलकर क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि यूनियन से आप क्या समझते हो। तो यूनियन क्या होता है बच्चों? तो द यूनियन ऑफ टू सेट A and B consists of all the element which belongs either to set A or to set B or to both set A and B। क्या बोला मैंने? यूनियन एटलीस्ट आपका दो सेट का ही निकलेगा। सपोज आपको दो सेट गिवन है, सेट A है 1, 2 and 3 एंड सेट B है बच्चों 3, 4, 5 and 6। क्लियर? और मुझे बोला गया कि आप इन दोनों सेट का यूनियन निकालो। तो यूनियन को पहला बात तो मैं उसका सिंबल बता देती हूँ, ये होता है यूनियन का सिंबल। द यूनियन ऑफ टू सेट A and B कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स ईदर टू सेट A। इसमें वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो कि सेट A के हो। सेट A के कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3। या सेट B के हो। सेट B के कौन से एलिमेंट है? 3, 4, 5 एंड 6। 3 आपका ऑलरेडी आ चुका है तो आपको रिपीट नहीं करना है, यानी 4, 5 एंड 6। एंड वो सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो, दोनों सेट में है 3। मतलब ये सारा एलिमेंट इसमें आ गया जो A में हो या B में हो या दोनों में हो। क्लियर? यानी आपको सारे एलिमेंट को लिख देना है, बस रिपीट नहीं करना है। समझ में आ गया? यानी सिंपल सा आप बोल सकते हो यूनियन का मतलब होता है ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। सारे एलिमेंट्स को आपको लिख देना है। क्लियर? ये तो हो गया भैया कि हम यूनियन से क्या समझते हैं, बट इस यूनियन की बहुत सी प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम का पैटर्न बहुत से स्कूल में एमसीक्यू टाइप का हो गया है और इस एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो मैं सारे प्रॉपर्टी को बता देती हूँ और अगर जितना अच्छा है आप प्रॉपर्टी वगैरह जानोगे तो आपका डाउट और क्लियर होगा। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है मेरा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है द यूनियन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। अब आप बोलोगे कि कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव से आपने क्या समझा? तो A यूनियन B इक्वल होगा B यूनियन A। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। दैट मीन्स अगर आप A सेट का यूनियन B सेट से निकालो या फिर रिवर्स करो B सेट का यूनियन A सेट से निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। यानी यूनियन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। क्लियर? नंबर 2 क्या होता है बच्चों? तो द यूनियन ऑफ थ्री सेट इज एसोसिएटिव इन नेचर। यूनियन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव से हमने क्या समझा? आपके पास 3 सेट है A, B एंड C। अब मैंने A का यूनियन निकाला, पहले मैंने B और C सेट का यूनियन निकाला और उसके बाद उसका यूनियन A सेट से निकाल दिया एंड सेकेंड में मैंने A यूनियन B निकाला, फिर उसका यूनियन C के साथ निकाल दिया, आंसर सेम आएगा। और ये सब आप चेक कर सकते हो, मैं आपको 3 सेट दे देती हूँ, आप इसको चेक करना और आंसर आया कि नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में बताना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप जो भी आपका डाउट हो वो आप वहां पे कंसल्ट कर सकते हो। तो सेट A है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेट B ले लिया मैंने 2, 3, 7 एंड 8 और सेट C ले लिया मैंने 3, 7, 5 एंड 6। क्लियर? ये मेरा 3 सेट है। आप इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखोगे। इज इट क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? तो अगर आप किसी भी सेट का यूनियन, अगर आप किसी भी सेट का यूनियन नल सेट के साथ निकालोगे, नल सेट हम किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अगर आप किसी भी सेट का यूनियन नल सेट के साथ निकालोगे तो आंसर वही सेट आएगा। ऐसा आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की क्वेश्चन में आ सकता है, A यूनियन 5 इज इक्वल टू डैश। तो आप क्या लिखोगे? A। किसी भी सेट का यूनियन अगर हम नल सेट के साथ निकालते हैं तो हमेशा वही सेट आता है, क्योंकि नल सेट एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है सिर्फ A सेट के एलिमेंट लिखाएंगे। नंबर 4 क्या है? अगर मैं A का यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालूंगी, A डैश का मतलब A कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने उन सारे वीडियोस को, सेट के पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर आपने उसे स्किप किया है तो उसे भी देख लो, ताकि जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए।
सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम आगे 11-12 में भी फिर से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक डाउट अगर आपका क्लियर रहेगा तो उस टाइम आपको आसानी होगी, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए सेट में ना हो, ए सेट के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट कहलाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं ए सेट का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालूंगी तो ऑब्वियस सा बात है यूनिवर्सल सेट आएगा, है ना। क्या आएगा मेरा? यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालूंगी, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यूनिवर्सल, ए का यूनियन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ निकालूंगी तो आंसर मेरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया मेरा यूनियन। अब देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। यहाँ कहने का मेरा क्या मतलब है, तो मैं यहीं से दो सेट ले लेती हूँ ए एंड बी, है ना। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो क्या बोला गया, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, मैंने कोई भी दो सेट लिया है, सेट ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे और ये होता है बच्चों इंटरसेक्शन का सिंबल। इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है बच्चों? 3 एंड 4, यानी इसमें क्या एलिमेंट होगा? 3 एंड 4 बोल दिया, सॉरी मैंने 2 एंड 3, 2 एंड 3। क्लियर? ये तो समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन हमने समझ लिया। अब इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी वैसे इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी। फर्स्ट वही प्रॉपर्टी होती है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, यानी मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालूं सेम ही आएगा। दूसरा होता है एसोसिएटिव इन नेचर, यानी मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूं और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, या फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल कर मैं उसका इंटरसेक्शन ए सेट के साथ करूं, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। थर्ड, अच्छा ये मुझे फटाक से बताओ कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालूंगी तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नल सेट। नल सेट क्यों होगा? क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो अगर मैं ए सेट का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश के साथ करूंगी तो आपका नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। चौथा, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करूं, अगर मैं यूनिवर्सल सेट को आप यू से भी डिनोट कर सकते हो, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करूं तो क्या आएगा बच्चों? ए आएगा, क्योंकि ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है? ए के एलिमेंट, तो क्या आएगा आपका? ए आएगा। क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए तो वो ना छूटे, और ये तभी होगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो थर्ड टॉपिक होता है डिफरेंस। टू सेट का डिफरेंस क्या होता है? इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत इजी है। तो क्या होता है डिफरेंस? पहला है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या समझा? तो ए में से आपको बी के एलिमेंट को माइनस कर देना। कभी भी आपका ए माइनस बी गिवन रहे तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को माइनस कर देना है। अब ये रहा मेरा ए सेट, ये रहा मेरा बी सेट। अब आप देखो कि ए सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 2 एंड 3। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि आपको दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना है। ए और बी में कॉमन क्या है? 2 एंड 3, यानी 2 एंड 3 को मुझे हटा देना है। जब ए माइनस बी बोले तो ए के एलिमेंट को लिखना है और कॉमन को हटा देना है। कॉमन हटा दिया तो क्या आया? 1, 4 एंड 5। सिमिलरली अगर मुझे b माइनस ए बोला गया है तो मुझे b के एलिमेंट को लिखना है और कॉमन को हटा देना है। कॉमन था 2 एंड 3, हटाने के बाद आएगा बच्चा 7 एंड 8। सिंपल। लास्ट है आपके एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है मेरा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों के लिए है, यूनियन के लिए भी है एंड इंटरसेक्शन के लिए भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरा क्या कहता है? तो द यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्या समझा मैंने इससे? द यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव
ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी अगर मैं B इंटरसेक्शन C निकालूं और उसका यूनियन A सेट के साथ करूं तो आंसर किसके इक्वल होगा बच्चों? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, यानी ये यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। और ये मैं आपको प्रूफ करके अभी तुरंत भी दिखा सकती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इस टाइप के सम है, तो फिर से रिपीट करके कोई फायदा ही नहीं है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो वहां पे ये वाला प्रूविंग आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी यहाँ पे आप समझ लो कि जो यूनियन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर। सिमिलरली द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द यूनियन ऑफ टू सेट, यानी आप दो सेट का यूनियन निकालो और फिर उसका इंटरसेक्शन करो किसी तीसरे सेट के साथ, तो आंसर कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? समझ में आ गया? तो जो भी आपका टॉपिक था, मीन्स समरी पार्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि ये समरी पार्ट अगर आप अच्छा से समझोगे तो फिर एक्सरसाइज बहुत इजी लगता है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्टिंग का समरी पार्ट बच्चों स्किप मत किया करो। तो चलो अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6D। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6D। 6D का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन A इज इक्वल टू, क्या सेट गिवन है मुझे? सेट A गिवन है x such that x belongs to natural number where x is greater than 3 and less than is equal to 6। x जो है वो 3 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स मुझे 6 को भी लेना है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है। 3 से बड़ा यानी 4, 5 एंड 6, ये हो गया मेरा सेट A। सेट B गिवन है बच्चों x belongs to whole number and x is less than 4, 4 से छोटा होल नंबर 0, 1, 2 एंड 3, ये हो गया मेरा सेट A एंड सेट B। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 क्वेश्चन था सेट A एंड सेट B को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो ये ऑलरेडी हमने लिख दिया है नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है? A यूनियन B निकालो। चलो फटाक से निकाल देते हैं। A यूनियन B कितना हो जाएगा? सबके एलिमेंट को आपको कंबाइन करके लिख देना, 4, 5, 6, 0, 1, 2 एंड 3, दिस इज A यूनियन B। सेकेंड बोला गया A इंटरसेक्शन B निकालो। अब मुझे बताओ यहाँ क्या होगा? दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स नल सेट, यानी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये है मेरा एम्प्टी सेट का सिंबल। तीसरा आपको बोला गया A माइनस B, A में से B के एलिमेंट को माइनस करना है, तो मैंने क्या बताया था? A सेट में से कॉमन को माइनस कर दो, कॉमन अपना कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा A सेट ही लिखा जाएगा, 4, 5, 6। सेकेंड बोला गया है B माइनस A निकालो, तो B में से कॉमन माइनस करना है, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो B का B लिखा जाएगा, 0, 1, 2 एंड 3, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? कितना इजी था। नेक्स्ट देखो नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है, यहीं पे बता देती हूँ मैं। नंबर 2 है मेरा P x such that x belongs to whole number and x is greater than is equal to 4 and less than is equal to 8। x such that x belongs to whole number and x क्या है आपका? 4 और 4 से बड़ा है, 8 और 8 से छोटा है। कौन से नंबर्स होंगे? 4, 5, 6, 7 एंड 8। 4 और 8 को भी मुझे लेना पड़ेगा। नेक्स्ट Q है, जो है वो आपका नेचुरल नंबर का सेट है और 6 से छोटा है, यानी Q हो जाएगा बच्चों 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? सेट P एंड सेट Q हमने निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है P यूनियन Q निकालो। ये भी सेम ही था, बट इसका जो नंबर 2 में दिया हुआ है इसलिए मैंने ये सम सॉल्व कराया। देखो क्या है, पहला मुझे P यूनियन Q निकालना, निकालती हूँ P यूनियन Q। P यूनियन Q मतलब सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, दिस इज P यूनियन Q। नेक्स्ट अपन को बोला गया P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q दैट मीन्स कॉमन, दोनों सेट में क्या कॉमन है बच्चों? 4 एंड 5, तो P इंटरसेक्शन Q हो जाएगा आपका 4 एंड 5। नंबर 2 यानी 2 के सब पार्ट 2 में क्वेश्चन है, इज P यूनियन Q इज अ प्रॉपर सेट ऑफ P इंटरसेक्शन Q। ऑलरेडी प्रॉपर सेट एंड सबसेट से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया था
प्रॉपर सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो आपको पता ही होगा। आपको बोला गया है क्या P यूनियन Q P इंटरसेक्शन Q का प्रॉपर सेट है, तो है। क्यों है? क्योंकि प्रॉपर सेट वो सेट होता है जिसमें P एंड Q, दैट मीन्स इस सेट का प्रॉपर सेट तभी कहेंगे जब इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो और एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। तो देखो इसके सारे एलिमेंट 4 और 5 इसके सारे एलिमेंट इस सेट में है और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि P यूनियन Q P इंटरसेक्शन Q का प्रॉपर सेट है, यानी पार्ट 2 का आंसर क्या होगा? ट्रू। क्लियर? 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3 एंड नंबर 4 सेम है, क्योंकि नंबर 3 का जो आपका लास्ट में क्वेश्चन है एसोसिएटिव वाला सेम पार्ट 4 में है, इसलिए मैं 3 बता रही हूँ, सेम टू सेम 4 आपका बनेगा, तो आप इसे खुद से करोगे। कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, बिकॉज सेम पैटर्न के सम को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। आप जब तक खुद से नहीं बनाओगे आपका बेसिक डाउट क्लियर नहीं होगा, इसलिए उसे खुद से बनाना, और डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। देखो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 दूध सी सफेदी बूंद में आए, गंदा धुंधा मार कर मिट मिट जाए। देखो क्या है नंबर 3, ए सेट ए आपको गिवन है 5 6 7 8 एंड 9, 5 6 7 8 एंड 9। सेट बी क्या गिवन है? x जो है वो 3 से छोटा है एंड 3 से बड़ा है एंड 8 से छोटा है, यानी क्या हो जाएगा 4 5 6 एंड 7। एंड सेट सी है बच्चों आपका लेस देन इज इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से छोटे हो, तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तीनों लिख दिया हमने। फर्स्ट आपको क्या बोला गया है? ए यूनियन बी एंड फिर ए यूनियन बी का यूनियन सी से निकालो। ठीक है चलो करते हैं। ए यूनियन बी निकालना है मुझे, निकालो ए यूनियन बी, कंबाइन करके लिख दो 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? अब ए यूनियन बी का यूनियन मुझे सी के साथ करना है, इसका यूनियन मुझे सी के साथ करना है। चलो करते हैं। ए यूनियन बी का यूनियन मुझे किसके साथ करना है बच्चों? सी के साथ, यानी इसमें और इसके सारे एलिमेंट्स को आपको लिखना है 1 2 3। अच्छा पहले ए यूनियन बी है ना, तो पहले इसको लिख दो 4 5 6 7 8 9 और क्या बचा मेरा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपको बोला गया है बी यूनियन सी। बी और सी, बी यूनियन सी निकालना है, तो बी का क्या है 4 5 6 7 1 2 3 एंड 4 5 तो हो ही गया, ये है बी यूनियन सी। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया? ए का यूनियन आपको बी यूनियन सी के साथ करना है। ए का यूनियन मुझे बी यूनियन सी के साथ करना है। बी यूनियन सी मेरा ये रहा और ये ए सेट मेरा ये रहा, दोनों का यूनियन करो, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट को लिख दो। तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों? 5 6 7 8 9 4 5 6 7 तो कॉमन हो गया, 4 1 2 एंड 3। क्लियर? लिख दिया हमने सारे एलिमेंट को। नेक्स्ट आपको बोला गया, ये था मेरा नंबर, ये था इसका पार्ट 1, ये है इसका पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 3 क्या बोला गया है? पार्ट 3 में है आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, चलो निकालो। यानी कॉमन ए और बी में क्या कॉमन है बच्चों? तो ए और बी में आपका कॉमन है 5 6 एंड 7। तो क्या लिखोगे आप? 5 6 एंड 7। साथ ही साथ एक और बोला गया है पार्ट 3 में, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा,
सी सेट ये रहा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ मुझे 5 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5। क्लियर। लास्ट नंबर 4 क्या बोला गया है, बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी एंड सी में कॉमन, बी एंड सी में क्या कॉमन जा रहा है, तो 4 एंड 5, तो आप क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4, 5 एंड इसके सेकेंड पार्ट में बोला गया आपको ए का इंटरसेक्शन निकालो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन निकालो बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, ए सेट ये रहा, दोनों में कॉमन अपन को सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा 5। क्लियर। लास्ट में क्वेश्चन है, इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी का यूनियन अगर मैं सी के साथ करूं ये वाला, क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, तो आप खुद चेक करो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसमें भी मेरा वही है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों सेम है, तो आप क्या लिखोगे, यस। नेक्स्ट आपको बोला गया है क्या ये दोनों सेम है, तो दोनों का ही आंसर 5 आया, यानी ये क्या हो गया, यस। तो मैंने बताया था ना कि यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होते हैं, और मैंने बोला था कि ये ऑलरेडी एक्सरसाइज में रहेगा तो वहां पे हम प्रूविंग करेंगे, तो देखो मेरा सेम आया। सेम टू सेम नंबर 4 में भी है, आपको एसोसिएटिव ही प्रूव करना है। तो जैसे मैंने ये वाला वैल्यू निकाल के दोनों के यूनियन को एसोसिएटिव प्रूव किया, सिमिलरली दोनों के इंटरसेक्शन को एसोसिएटिव प्रूफ किया, वही सेम टू रूल आपको इसमें फॉलो करना है। तो नंबर 4 आप खुद से करना, एंड कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछना, मैं बताती हूँ। नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्या है, इफ सेट ए क्या गिवन है मुझे, नंबर 5, इफ सेट ए x belongs to whole number and x is greater than 5 less than 10, होल नंबर 5 से बड़ा 10 से छोटा, यानी 6 7 8 एंड 9। क्लियर। सेट ए आ गया मेरा, सेट बी तो आपको गिवन ही है, सेट बी गिवन है मुझे 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। अरे यार, ठीक है, ये है मेरा सेट बी, एंड सेट सी गिवन है बच्चों x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इज इक्वल टू 4। देखो क्या बोला जा रहा है, x इज इक्वल टू 2n, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी n का वैल्यू आपको नेचुरल नंबर पुट करना है 4 और 4 से छोटे, यानी 1 2 3 एंड 4। अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूंगी तो ये 2 आएगा, अगर n का वैल्यू मैं 2 डालूंगी तो 4 आएगा, अगर 3 पुट करूंगी तो 3 2 6 आएगा, एंड 4 पुट करूंगी तो 4 2 8 आएगा, यानी दिस इज आवर सी सेट। क्लियर। ए बी सी निकाल लिया हमने। पहला क्वेश्चन बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो, ए का इंटरसेक्शन करो बी यूनियन सी के साथ, तो इसके लिए पहले आपको बी यूनियन सी निकालना होगा, तत्पश्चात हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। क्लियर। तो चलो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी निकाल लेती हूँ। बी यूनियन सी से आपने क्या समझा, बी यूनियन सी का मतलब जो दोनों सेट में प्रेजेंट है, यानी बी के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट। लिखो 3 4 5 6 7 2, 4 को मुझे नहीं लिखना है, ऑलरेडी है, 6 ऑलरेडी है, एंड 8। दिस इज बी यूनियन सी। अब मुझे बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए सेट के साथ, तो लिखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये रहा मेरा बी यूनियन सी, इसका ए के संग इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो इस सेट और इस सेट में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे 6 7 एंड 8 है ना, 6 7 एंड 8, तो आंसर आएगा बच्चों 6 7 एंड 8। दिस इज आवर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन है बी का यूनियन करो ए इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी पहले मुझे ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। करो, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करूंगी, मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, ए और सी के कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहे हैं आपको, 6 एंड 8, तो आप लिखोगे 6 8। अब मुझे इसका यूनियन कर देना है किसके साथ, बी सेट के साथ। बी सेट के साथ आपको इसका यूनियन कर देना है। करो बी सेट के साथ इसका यूनियन करो, बी सेट ये रहा
और A इंटरसेक्शन ये रहा, दैट मीन्स इसके भी सारे एलिमेंट और B सेट के भी सारे एलिमेंट को आपको लिखना है। लिखो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 6 ऑलरेडी आ गया, सिर्फ 8, यानी दिस इज आवर राइट आंसर। नंबर 1 नंबर 2 हो गया। नंबर 3, सॉरी मैंने पहले 3 कर दिया है ना, ये नंबर 1 था, कहाँ गया, ये मेरा नंबर 1 था, ये मेरा नंबर 3 है। अब मैं नंबर 2 कर देती हूँ। नंबर 2 क्या बोला गया है, A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन A, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। B का पहले A के संग यूनियन करो, B का फिर C के संग यूनियन करो और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करो। चलो करते हैं। B यूनियन A निकालो। B यूनियन A अगर मैं निकालूंगी, ये रहा B और A, चलो निकालो, कितना आ जाएगा, यानी दोनों के एलिमेंट को आपको लिखना है। 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज आवर B यूनियन A। अब आपको B यूनियन A निकाल लिया हमने, अब B यूनियन C निकालना है, चलो निकालो। B और C के सारे एलिमेंट को लिखो, 3 4 5 6 7 2 8, है ना, 3 4 5 6 7 2, देखो 4 और 6 तो ऑलरेडी आ गया है, 8, क्लियर आ गया। अब आपको दोनों का इंटरसेक्शन करना है, B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इन दोनों सेट को हमने निकाल लिया, अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करो। दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है बच्चों, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है, क्लियर। और देखो ये आंसर आपका इसके सेम आया है, आए गए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अगर आप ये आपका क्वेश्चन है B यूनियन A इंटरसेक्शन C, अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा। देखो B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C, है ना, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इसलिए इसका आंसर और इसका आंसर आपका सेम आएगा। ये था मेरा नंबर, कितना था ये, 3 था, सॉरी ये था मेरा नंबर 3। अब लास्ट करना है मुझे नंबर 4। नंबर 4 क्या है, बोर्ड इरेज कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, पर करूँ किधर का बोर्ड इरेज, छोड़ो मैं नीचे कर दे रही हूँ, है ना, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, क्योंकि इरेज करूँगी तो अभी आपको दिक्कत हो जाएगी। नंबर 4 क्या गिवन है, नंबर 4 है आपका A इंटरसेक्शन B का यूनियन करो A इंटरसेक्शन C के साथ। A इंटरसेक्शन B का यूनियन करो A इंटरसेक्शन C के साथ, यानी सबसे पहले आपको A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, मैं इधर कर दे रही हूँ, A इंटरसेक्शन C निकालो, यानी A सेट और C सेट के कॉमन एलिमेंट। A सेट और C सेट के कॉमन एलिमेंट क्या है बच्चों, 6 एंड 8, तो लिखो यहाँ पे 6 एंड 8। नेक्स्ट आपको निकालना है A इंटरसेक्शन C, कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B निकालो तो कितना आएगा बच्चों, A और B का इंटरसेक्शन, A और B में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे मैम 6 एंड 7, और तो कुछ नहीं है, 6 एंड 7, क्लियर। देखो A इंटरसेक्शन B निकाल लिया हमने, A इंटरसेक्शन C निकाल लिया हमने, अब हमें दोनों का यूनियन करना है, यानी दोनों के एलिमेंट को लिख देना है। तो अगर मैं दोनों का यूनियन करूंगी तो 6 7 एंड 8 आएगा। देखो 6 ये रहा, 8 ये रहा, और 6 तो फिर से रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे नहीं 7, तो कितना आएगा 6 7 एंड 8, और इसका वैल्यू नंबर 4 का वैल्यू नंबर 1 के आंसर के इक्वल आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द यूनियन ऑफ टू सेट। अगर मैं इसे ब्रेक करूंगी तो देखो वैसा ही आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, क्लियर, समझ में आई बात। तो जो भी हमने लॉ पढ़ा उसका यहाँ पे हमने जीता जागता प्रूविंग देख लिया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट देखो नंबर 6, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको दो सेट गिवन है, सेट P है फैक्टर्स ऑफ 36, सेट Q है फैक्टर्स ऑफ 48। तो सबसे पहले लिख लो
सेट P क्या है बच्चों? फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? 48 किसके किसके टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में 48 टाइम्स में, 2 के टेबल में 24 टाइम्स में। मैंने यहाँ 24 इसलिए लिख दिया क्योंकि 24 के टेबल में भी 2 टाइम्स में आएगा, है ना। एंड 3 के टेबल में आता है आपका 16 टाइम्स में, 4 के टेबल में आएगा बच्चों 12 टाइम्स में, 5 में आएगा नहीं, 6 के टेबल में आएगा आपका 8 टाइम्स में। क्लियर? तो ये हो गया मेरा P का फैक्टर। P का फैक्टर बोल रही हूँ, सॉरी, 48 का फैक्टर। नेक्स्ट मुझे लिखना है Q। Q सेट क्या है? फैक्टर्स ऑफ OMR। ये Q सेट है। 48 का फैक्टर था Q सेट, 36 का फैक्टर है P सेट। P सेट है आपका 36 का फैक्टर। 36 का फैक्टर लिखो, 1 के टेबल में 36 टाइम्स में, 2 के टेबल में 18 टाइम में, 3 के टेबल में 12 टाइम में, 4 के टेबल में 9 टाइम्स में एंड 6 के टेबल में 6 टाइम्स में। तो ये हो गया मेरा 36 का फैक्टर। अब आपको क्या बोला गया? P यूनियन Q निकालो। तो निकाल लो P यूनियन Q। दोनों सेट में सारे एलिमेंट को लिखना है 1 2 3 4 6 8। पहले मैं इसके P सेट के एलिमेंट को लिख रही हूँ, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब देखो क्या बच गया, 9 18 36 और 6 तो आ गया था। क्लियर? 1 2 3 4 6 8 16 24 48। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 तो आ ही गया था, 9 12 आ गया है, 18 6 आ चुका है, 36। क्लियर? सारे एलिमेंट हो गए। P यूनियन Q निकाल लिया हमने। अब आपको निकालना है P इंटरसेक्शन Q। निकालो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, 1 2 3 4 6 एंड 12। क्लियर? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? Q माइनस P। तो मैंने बताया था Q माइनस P का मतलब Q सेट में से आपको कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देना। कॉमन एलिमेंट आपके ये रहे 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12 को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट Q सेट के आप लिख दो। तो हो जाएगा आपका 16 24 48 एंड 8। क्लियर? और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया आपको? ये था मेरा नंबर 1, ये था मेरा नंबर 2, ये था मेरा नंबर 3। देखो नंबर 4 क्या है? P डैश इंटरसेक्शन Q। अब आप फंसोगे बच्चों यहाँ पे। कैसे फंसोगे? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? P डैश का आपको इंटरसेक्शन करना है Q सेट के साथ। आप अगर आंसर निकालोगे तो इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ Q सेट में हो, P सेट में नहीं हो। और कैसे होगा मैं आपको पूरे डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या बोला गया? P डैश। P डैश P कॉम्प्लीमेंट से आपने क्या समझा? तो P कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, वो सारे एलिमेंट जो P सेट में ना हो वो आते हैं P डैश में। यानी P डैश का मतलब क्या है? P एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। अब यूनिवर्सल सेट में तो आपका बहुत सारा एलिमेंट होगा, मैं कुछ को लिखूंगी। P सेट में आपका 1 2 3 4, ठीक है, वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट आएगा आपका 5, फिर 6 नहीं रहेगा। नेक्स्ट आएगा आपका 7, फिर आएगा आपका 8, 9 यहाँ पे है यानी प्रेजेंट नहीं होगा। फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा आपका 11, 12 है बच्चों, प्रेजेंट नहीं होगा। 13, 14, 15 है, सॉरी 15 नहीं है, 15, 16, 17, 18 है, 19। इस तरह से आपका चलता रहेगा। यानी P कॉम्प्लीमेंट से आपने क्या समझा? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो P में ना हो, P सेट के एलिमेंट को छोड़कर बचे सारे एलिमेंट, इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे Q सेट के साथ। अब देखो P डैश और Q सेट के एलिमेंट में कॉमन अगर आप देखोगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या? कॉमन। P कॉम्प्लीमेंट और Q में अगर आप कॉमन को खोजो तो देखो पहला कॉमन क्या आया मेरा? Q सेट मेरा ये रहा, पहला कॉमन मिला मुझे 8। पहला कॉमन क्या मिला मुझे? 8। यानी अगर आप ध्यान दो तो 8 ऐसा एलिमेंट है जो P में प्रेजेंट
नहीं है, दैट मीन्स आपको क्यू सेट में से पी के कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देना, वही होगा। मैंने तो यहाँ मतलब आधा लिखा, अगर पूरा लिखोगे तो बहुत लंबा होगा। 8 आपको एक कॉमन मिला, अगर आप और लिखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखो कॉमन कॉमन को हटाओ, आप 1 को हटाओ, 2 को हटाओ, 3 को हटाओ, 4 को हटाओ, 12 को हटाओ, 6 को हटाओ, और कुछ है कॉमन नहीं है, यानी आंसर आएगा आपका 8, 16, देखो 16 भी था, 16 तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 8, 16, 24 एंड 48, यानी कहने का मतलब क्या है, आपको बोला गया है P डैश का इंटरसेक्शन निकालना है Q के साथ। तो सबसे पहले आपको P डैश को लिखना होगा। P डैश का मतलब वो सारे एलिमेंट जो P सेट में प्रेजेंट ना हो। तो मैंने वो सारे एलिमेंट को लिखा 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, ये तो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट में से P सेट के एलिमेंट को माइनस कर देना है। 15, 16, 17, 19, आगे भी अगर मैं लिखूं 20, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से ये चलते रहेगा। अब आपको P डैश और Q में कॉमन खोजना है। तो देखो पहला 8 आया कॉमन दोनों में, नेक्स्ट कॉमन आया 16, थर्ड कॉमन आया 24, यानी यहां से मुझे क्या समझ में आया, इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे, इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो सिर्फ ओनली Q में प्रेजेंट हो, दैट मीन्स P में ना हो। तो मैंने P के एलिमेंट को कट कर दिया, यानी आंसर आया मेरा 16, 24, 8 and 48। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये था मेरा नंबर, कितना नंबर था 6। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। तो नंबर 7 क्या है, नंबर 7 में है आपका सेट ए गिवन है मुझे 6, 7, 8 एंड 9। सेट बी गिवन है बच्चों मुझे 4, 6, 8 एंड 10। सेट सी गिवन है मुझे x belongs to natural number where x is greater than 2, यानी 3, 4, 5 and less than is equal to 7, यानी आपको 7 को भी लेना है। ये हो गया मेरा सेट A, सेट B एंड सेट C। अब फाइंड आउट क्या करने बोला गया वो देखो। तो पहला मुझे फाइंड आउट करने बोला गया A माइनस B। A माइनस B का मतलब बताया मैंने, A में से B के कॉमन एलिमेंट को आपको हटा देना है। तो A में से B के कॉमन एलिमेंट को हटाओ, B का कॉमन एलिमेंट कौन सा है 6 एंड 8, तो क्या बचेगा बच्चों 7 एंड 9। क्लियर? नेक्स्ट बोला गया B माइनस C। B माइनस C का मतलब B में से C के कॉमन एलिमेंट, C का कॉमन एलिमेंट देखो तो है मेरा 4 एंड 6, तो क्या बचेगा बच्चों 8 एंड 10। ठीक है, B में से C के कॉमन एलिमेंट को मुझे हटा देना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है B माइनस A माइनस C। A माइनस C को आप B में से माइनस करो, उसके लिए पहले मुझे A माइनस C पता होना चाहिए। B सेट में से माइनस करना है आपको A माइनस C के एलिमेंट। A माइनस C निकालो, A माइनस C का मतलब क्या हुआ, A में से C के एलिमेंट को हटा दो। A में से ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो C में प्रेजेंट है, तो 6 और 7, तो बचेगा आपका 8 एंड 9। अब B सेट में से आपको इसे माइनस करना है। B सेट क्या है बच्चों 4, 6, 8 एंड 10, इसमें से मुझे माइनस करना है 8 एंड 9 को। तो इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो देखो 8, यानी बचेगा 4, 6 एंड 10। बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ 9 को भी लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको B सेट में से इसके कॉमन एलिमेंट को हटाना है। B सेट देखो 4, 6, 8 एंड 10 है। क्लियर? 4, 6, 8 और 10 में देखो 8 यहाँ कॉमन किया, तो सिर्फ 8 को हटाना है। आप क्या करोगे, बहुत से बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, 4, 6, 10 को लिखेंगे और 9 को भी लिख देंगे। हमें इसे कंबाइन नहीं करना है, सिर्फ कॉमन पार्ट को हटाना है। हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नंबर 3 था ये था 1, ये था 2, ये था 3। नंबर 4 क्या है A माइनस B यूनियन C। A में से B यूनियन C को माइनस करना है, तो पहले B यूनियन C निकाल लो। B यूनियन C यानी दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4, 6, 8, 10, 3, क्लियर 4 तो आ गया, 5, 6 भी आ गया, 7। ये हो गया मेरा B यूनियन C। अब A में से इसमें जो भी एलिमेंट A सेट का एलिमेंट
और इस सेट के एलिमेंट में जो जो कॉमन है उसको आपको रिप्लेस करना है। क्लियर? ए सेट का एलिमेंट है देखो 6 7 8 9। अब 6 7 8 9 में ऐसा कौन सा है जो यहाँ पे भी प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे 6 एंड 7, सॉरी मैंने 10 बोल दिया, 6 8 एंड 7, यानी ए सेट में से आपको 6 8 एंड 7 को रिप्लेस करने के बाद जो बचेगा उसे लिखना है, यानी बचेगा सिर्फ 9। अब आप इसको भी ऐड करके मत लिख देना, हमें इसे नहीं लिखना है। ए सेट में से ए सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट में जो जो कॉमन है उसे रिप्लेस करने के बाद ए सेट का जो एलिमेंट बचेगा सिर्फ उसे ही लिखना है। ए सेट का एलिमेंट है आपका 6 7 8 9 और इसमें इतने सारे एलिमेंट है, कॉमन गया सिर्फ 6 8 एंड 7, 9 बोल दिया मैंने, सॉरी 6 8 एंड 7, तो सिर्फ बचा आपका 9। तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ आपका A माइनस B यूनियन C आएगा आपका सिर्फ 9। क्लियर? समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या बोला गया है? B माइनस A इंटरसेक्शन C, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। B माइनस A इंटरसेक्शन C, B में से A इंटरसेक्शन C को माइनस करना है। A इंटरसेक्शन C निकालो पहले, A और C के कॉमन, A और C के कॉमन एलिमेंट है मेरे 6 एंड 7 और तो कुछ नहीं है, 6 एंड 7। B सेट को लिखो, B सेट है बच्चों 4 6 8 एंड 10 और ये वाला है 6 एंड 7। B सेट में से इसके एलिमेंट को माइनस करना है। B सेट में इसका कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? सिर्फ 6, माइनस करोगे तो आएगा 4 8 एंड 10। क्लियर? लास्ट बचा है B माइनस B, यानी B सेट में से B के ही एलिमेंट को माइनस कर देना है। B सेट मेरा ये है, इसमें B के ही एलिमेंट को माइनस करूंगी तो सारा ही तो माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ ये मेरा नंबर, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, ये नंबर 4 था, ये नंबर 5 है, सॉरी नंबर 6 आएगा मेरा नल सेट, क्योंकि B में से मैं B का ही एलिमेंट निकाल दूंगी तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सम था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 8 क्या है? आपको सेट गिवन है ए बी सी, सेट ए गिवन है, वेरीफाई करना है बट कंफ्यूजन होता है। देखो मैं बता देती हूँ, सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, सेट बी है बच्चों 2 4 6 एंड 8, सेट सी है बच्चों 3 4 5 एंड 6। क्या वेरीफाई करना है? पहला क्वेश्चन में बोला गया है ए माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू होगा आपका A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C के। क्लियर? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। चलो करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको LHS वाला करो, LHS यानी मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? A माइनस B यूनियन C। B यूनियन C को मुझे A सेट से माइनस करना है, तो सबसे पहले मैं B यूनियन C निकाल लेती हूँ। B यूनियन C यानी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो। कितना आएगा? 2 4 6 8 3, 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, 5। ठीक है, अब देखो इस सेट का कौन कौन सा एलिमेंट ए सेट में भी है उसे मुझे माइनस कर देना है। ए सेट है मेरा, यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से 1 2 3 4 एंड 5। इसमें ये सेट है आपका 2 4 6 8 3 एंड 5। कौन सा एलिमेंट इस सेट का, कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे 2, कट करो। नेक्स्ट आप बोलोगे 3, कट करो। नेक्स्ट आप बोलोगे 4, कट करो। नेक्स्ट आप बोलोगे 5, कट करो। क्या बचा बच्चों? सिर्फ 1, यानी आंसर आया मेरा 1। LHS निकाल लिया, LHS आया मेरा 1। चलो अब RHS करते हैं। RHS में पहले आपको A माइनस B निकालना है। A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। तो चलो पहले A माइनस B निकालो। A माइनस B का मतलब A सेट में से B के एलिमेंट को माइनस करना है। A सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो B में प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे 2, माइनस करो। नेक्स्ट बोलोगे 4, माइनस करो। बचेगा बच्चों 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। नेक्स्ट है A माइनस C, यानी A में से आपको C के एलिमेंट को माइनस करना है। A में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो C में प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे 3
4 एंड 5। तो बचेगा बच्चों 3 4 5 को मैंने हटा दिया तो बचेगा 1 एंड 2। लिख दो 1 एंड 2। a माइनस बी हमने निकाल लिया, a माइनस सी हमने निकाल लिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 1। तो देखो LHS भी 1 आया, RHS भी 1 आया, वेरीफाई हो गया मेरा पहला लॉ। सेकंड भी सेम वही है। सेकंड में आपका गिवन है a माइनस बी इंटरसेक्शन c को इक्वल प्रूफ करना है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी के। क्लियर, सेम टू सेम बनेगा। पहले यहाँ पे यूनियन था, वहां इंटरसेक्शन है, और जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन है। सेम टू सेम लॉजिक से बनेगा। तो सेकंड पार्ट को आप खुद से ट्राई करना, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाओ जरूर से ग्रुप को ज्वाइन करो। नंबर 9 बताती हूं मैं। नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों ही सेम वे से बनेगा। तो मैं एक बताऊंगी, एक आप खुद से करोगे। तो देखो नेक्स्ट नंबर 9, देखो क्या है। नंबर 9 आपको गिवन है सेट ए। सेट ए क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी तो सिंपल सा गिवन है मुझे 3 6 एंड 9। और सेट सी क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर 2x माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 8। ये बहुत अच्छा है। आपको गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 8। तो पहले से सॉल्व करो। यहाँ आपका इनइक्वालिटी वाला सम है। इनइक्वालिटी पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वहां पे सारे डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। कैसे करेंगे? 2x माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 8। आपको माइनस 5 को रिप्लेस करना है, यानी दोनों तरफ आपको प्लस 5 ऐड करना पड़ेगा। प्लस 5 इधर भी हमने ऐड किया और प्लस 5 इधर भी हमने ऐड किया, यानी 2x कितना आ गया बच्चों? लेस देन इज इक्वल टू 13, यानी x लेस देन इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 13/2। x लेस देन इज इक्वल टू, इसे अगर पॉइंट में चेंज करोगे तो 7.5 है ना। कितना आएगा? 7.5। 7.5 बोलिए, सॉरी मैंने 6.5। कितना आएगा? 6.5। यानी x जो है वो 6.5 से छोटा या इक्वल है। बट मुझे यहाँ पे बोल दिया गया x नेचुरल नंबर है, तो आपको पॉइंट में नहीं लेना है। नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। इससे बड़ा तो हम नहीं ले सकते, फिर 7 हो जाएगा। आपको 6.5 से छोटा लेना है तो लास्ट 6 तक जाएगा। तो ये हो गया मेरा सेट सी। सेट ए, सेट बी, सेट सी हमने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालने बोला गया है? मार्कर मैं चेंज कर लेती हूँ। देखो 2 क्वेश्चन हैं, मैं एक कर दे रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद से कर लेना क्योंकि सेम ही है। प्रूविंग करना है आपको A यूनियन B इंटरसेक्शन C, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको वेरीफाई करना है। इक्वल होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के। चलो पहले LHS को करते हैं। LHS में क्या बोला गया है? A इंटरसेक्शन B का यूनियन आपको A के साथ करना है, B इंटरसेक्शन C का यूनियन आपको A के साथ करना है। तो चलो पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लो। B इंटरसेक्शन C मतलब दोनों के कॉमन। B और C में कॉमन क्या है? 6 एंड 3, 3 एंड 6, और तो कुछ नहीं है। B और C में कॉमन। क्लियर। अब मुझे इसका यूनियन करना है A सेट के साथ। इसके एलिमेंट और A सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखोगे तो आएगा 1 2 3 4 5, 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 6। ये हो गया मेरा LHS। क्लियर। अब मुझे निकालना है RHS। निकालो RHS। RHS है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो पहले A यूनियन B निकाल लेते। A और B के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखो 1 2 3 4 5 6 एंड 9। 1 2 3 4 5, 3 तो ऑलरेडी आ गया, 6 एंड 9। यहाँ पे आपको लिखना है A इंटरसेक्शन C, A यूनियन C, सॉरी मैंने इंटरसेक्शन बोल दिया। A और C के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है। लिखो 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी आ गया, बचा मेरा 6। ठीक है। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो देखो ये भी आपका आया 1 2 3 4 5 6, ये भी आया आपका 1 2 3 4 5 6, मतलब वेरीफाई हो गया। सेम टू सेम प्रोसेस आपका सेकंड में लगेगा इसके सब पार्ट 2 में, तो आप इसे खुद से करना, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ ज्वाइन कर लो। तो इसी के साथ हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। लास्ट बचा है आपका वेन डायग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। आलतू फालतू वीडियो को शेयर करते हो तो अच्छे कंटेंट को शेयर करना बनता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो जाकर दबा दो, ताकि आने वाले इसी तरह की अच्छी और वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।